गुड MC everyone. So we are live now और फाइनली हमारा लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है. ठीक 6 बज चुके हैं. सो आई वेलकम यू ऑल. आप सबका हार्दिक स्वागत. अ वेरी वेरी गुड MC आप सभी को. एंड यस, आई होप कि मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है और सभी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. सो जब तक लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हम IMC वाले हैं, एंजॉयमेंट हर जगह ढूंढते हैं ऑफ कोर्स. सो एक गाने को हम एंजॉय करते हैं, IMC सॉन्ग को हम एंजॉय करेंगे और उसके बाद हम ये जो सेशन है उसका आगाज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अ सॉन्ग. गुड MC एवरीवन. गुड MC, वेलकम वेलकम. गुड MC चंद्रकांत जी. गुड MC एवरीवन. महेंद्र जी गुड MC. विक्रम जी गुड MC. मैं बढ़िया हूँ चंद्रकांत जी. दिव्यांश सिंधुजा गुड MC जी. विशाल जी वेरी गुड MC. अनम जी गुड MC, वेरी गुड MC. गुड MC रीटा जी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत. प्रेम प्यार भरा गुड MC सभी को. थैंक यू भावना मैम, थैंक यू वेरी मच. ओम प्रकाश जी गुड MC. थैंक यू दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. वालेकुम अस्सलाम अल्ताफ जी. गुड MC श्रेया जी, वेरी गुड MC. अमित जी गुड MC. शैलेंद्र जी थैंक यू वेरी मच सर. तारा मिशन प्यार सो यस, वेलकम ईच एंड एवरीवन. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो सभी को सबसे पहले प्यार भरा मेरा गुड MC. सभी का स्वागत है. सभी दर्शकों का जो आज मुझे फेसबुक लाइव पर ज्वाइन किए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत. मैं आपके समय का जो है आदर करती हूँ और कदर करती हूँ कि आज आप अपने बिजी स्केड्यूल में से भी समय निकालकर आज इस लाइव सेशन में आए हैं. तो सबसे पहला प्रेम पूर्वक धन्यवाद आप सभी का. एंड अ वेरी बिग गुड MC टू एवरीवन. आई वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स. लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे. हम इस सेशन का आगाज करते हैं. उर्वशी जी गुड MC. मैं आपके कमेंट्स जो है डेफिनेटली इस सेशन के बाद सारे ही पढ़ूंगे. एंड फिलहाल के लिए हम इस सेशन का आगाज करते हैं. सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन. सबसे पहले मेरा छोटा सा परिचय. मेरा नाम आफरीन मेमन, मुंबई महाराष्ट्र से, और आप सबके आशीर्वाद से फिलहाल क्राउन एम्बेसडर का लेवल हासिल मैंने कर लिया है. तो एज अ क्राउन एम्बेसडर आज आपके समक्ष हूं, आप सबके आशीर्वाद की वजह से. एंड जो ये मेरी आज की जो जर्नी है, आज जो हम जिस पे बात करने वाले हैं, ये बेसिकली मैं कहूंगी ये जर्नी है, सक्सेस जर्नी नहीं है, क्योंकि इसमें सक्सेस वर्ड जो है अभी लगना बाकी है. सो जर्नी जो मेरी है आज मैं वो आपसे शेयर करूंगी. उससे पहले मैं कुछ लोग जिनका योगदान मेरे जीवन में बहुत बड़ा रहा है और बहुत ज्यादा रहा है, जिनकी वजह से आज मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है, तो मैं थैंक्स गिविंग जो है उनको जरूर करना चाहूंगी. थैंक्स गिविंग से हम इस सेशन का आगाज करेंगे. सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी थैंक्स करने से. सबसे पहला नाम जो आता है ऑफ कोर्स खुदा, ईश्वर, परवरदिगार का. खुदा का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हूँ कि उसने हमें ऐसी जिंदगी दी और इतना एक अच्छा बेहतर इंसान बनने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया. तो सबसे पहले खुदा का शुक्र है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और सबसे पहला शुक्र अदा खुदा का करूंगे. उसके बाद मेरे पेरेंट्स, माय मॉम, माय डैड, माय फैमिली, आई लव यू ऑल. बिकॉज कि आपका साथ, आपका जो प्यार है, आपका आशीर्वाद है, अगर वो ना होता तो शायद मेरी लाइफ में ये अचीवमेंट नहीं होती जो भी आज मेरे पास है. तो आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड. आई एम वेरी प्राउड कि मेरे पास आप जैसे माता पिता हैं. साथ में फ्रेंड्स, उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगी मेरे सभी वेल विशर्स को, रिलेटिव्स को, फैमिलीज को, फ्रेंड्स को, जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं जिनका कहीं ना कहीं आशीर्वाद और योगदान रहा है, जिस वजह से मुझे ये छोटी सी सफलता मिल पाई है. सो उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद.
साथ में मैं थैंक्स करना चाहूंगी हमारी कंपनी के रचयिता, द ग्रेट लेजेंड पर्सनालिटी। जब उनका नाम लेते हैं तो दिल जो है धड़कने लगता है और आदर से सर झुक जाता है। द वन एंड ओनली डॉक्टर अशोक भाटिया सर एंड सत्यन भाटिया सर। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सत्यन जी को और अशोक जी को कि ऐसी खूबसूरत प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाई और ये अपॉर्चुनिटी हम सबको दी। सो थैंक यू। उसके बाद थैंक्स मैं करना चाहूंगी माय एंटायर लाइन ऑफ स्पॉन्सर, जो मेरे अपलाइंस हैं, जो मेरे लाइफ लाइन्स हैं, जो मेरे मेंटोर्स हैं, जिनकी वजह से मुझे ये सफलता मिल पाई है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है माय डायरेक्ट अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर आदरणीय डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन, आपकी गाइडेंस की वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी में यहां तक आने का मौका मिला। थैंक यू सो मच डॉक्टर बाजपेयी सर। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगी कोहिनूर ऑफ आईएमसी, द ग्रेट पर्सनालिटी प्रेम कुमार जी। प्रेम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमेशा समय समय पर मार्गदर्शन दिया है। एंड थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ माई अपलाइंस। आपके साथ की वजह से ये लेवल मुझे हासिल हो पाया है। साथ में फ्रेंड्स मैं थैंक्स करना चाहूंगी एंटायर आईएमसी मैनेजमेंट का, जितने स्टाफ है, चाहे वो लुधियाना में हो, चाहे वो हरिद्वार में हो, कहीं पर भी हो, हमारी जितने ऑफिसेज हैं, कहीं पर भी जो आईएमसी का स्टाफ है, सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, या डिस्पैच डिपार्टमेंट है, कॉल सेंटर्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सभी पूरे स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद कि वो प्रयास करते हैं हमारी सफलता में, हमारा बहुत सहयोग करते हैं और समय देखकर काम नहीं करते। तो एंटायर आईएमसी मैनेजमेंट एंड स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद। साथ में फ्रेंड्स अ वेरी बिग थैंक्स टू माय एंटायर टीम, जो मेरी एंटायर टीम है, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का, जो दिन रात मेहनत कर रही है और दिन रात मेहनत करके पॉसिबल किया है उन्होंने कि मैं इस लेवल तक पहुंच पाऊं। तो एंटायर टीम, आई लव यू गाइज, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अलॉट। थैंक यू सो मच माय एंटायर टीम। आपके जज्बे को सलाम कि आप इतने मेहनत करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, जिस वजह से मुझे मुकाम मिल पाया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिस्ट बहुत बड़ी है थैंक यू की, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं थैंक्स करना चाहूंगी एंटायर आईएमसी एसोसिएट्स का। मेरा जो आईएमसी परिवार है, इन सबका तहे दिल से धन्यवाद। आईएमसी परिवार का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आईएमसी परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सभी आईएमसी एसोसिएट्स का बहुत बहुत थैंक्स दिल से, जो कहीं ना कहीं मेरे लिए मोटिवेशन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। तो एंटायर आईएमसी फैमिली का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति का या किसी का नाम छूट गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे माफ करिएगा, लेकिन आई थैंक ईच एंड एवरीबडी। एंड ये जो जर्नी है, ये मेरी अकेले की नहीं है, आप सबका सहयोग हमेशा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक छोटी सी जर्नी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी आज, और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि मैं मुंबई महाराष्ट्र से ही हूं। मैं अपना एजुकेशन मैंने मुंबई महाराष्ट्र से लिया, और इस प्लेटफॉर्म को मैंने, मेरी ग्रेजुएशन एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने इस प्लेटफॉर्म को एज अ करियर ऑप्शन चूज किया, और उसको चूज करने के बाद मैंने आईएमसी में अपनी जर्नी स्टार्ट की करीब करीब 2014 में। 2014 में मैंने आईडी जरूर लगाई थी, पर मैंने काम नहीं किया बाकी लोगों की तरह। और जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, तो अब ये जर्नी को करीब करीब 4 साल जो है लगभग हो चुके हैं। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा साथियों, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस है मेरे पास, आज मैं वो जरूर आपसे शेयर करूंगी। और इस जर्नी की, जो जर्नी मैं आपसे शेयर करने वाले हूं, इससे कुछ सीख के या कुछ प्रेरणा लेके जाइएगा, सिर्फ मोटिवेशन जैसा सुन के मत जाइएगा। क्योंकि आज मैं जो भी बात आपसे करूंगी वो दिल से, दिल के अंदर की, दिल की गहराइयों से आपके समक्ष वो बातों को रखूंगी, जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने आईएमसी या नेटवर्क इंडस्ट्री को क्यों चूज किया, इसका रीजन ये था कि फ्रेंड्स, इतना एजुकेशन लेने के बाद मैंने अपनी डाइट एंड न्यूट्रिशन की पढ़ाई पूरी की, प्रैक्टिस किया, कॉर्पोरेट्स में जॉब किया, बहुत सारी चीजों के बाद मुझे ये चीज समझ में आई कि सेल्फ एम्प्लॉयड या खुद का बिजनेस करना एक अलग ही मजा है। जो हमारे सपने हैं वो कभी भी, हमारे जो सपने हैं वो कभी भी इससे पूरे नहीं हो सकते हैं जो हम सोच रहे हैं किसी जॉब में या किसी भी चीज में। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री को देखा है, इस इंडस्ट्री को जीने का अवसर मुझे 2014-15 से मिला। तब मैंने अपने करियर की शुरुआत की और आईएमसी बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, ऑफकोर्स सभी के लाइफ में आते हैं, इतना सिंपल जीवन है नहीं जितना हमें लगता है।
तो फ्रेंड्स कहते हैं कि तजुर्बा जो है एज के साथ नहीं आता है, तजुर्बा कभी भी एज के साथ नहीं आएगा। आप जो कार्य करते हैं ना जीवन में, उससे तजुर्बा आता है। सो फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में कुछ इस तरह रहा जो मैं आपसे शेयर करने वाले हूं। लेकिन मैंने जब इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजन लेना कि यार हम हमारा एजुकेशन, हम हमारी जो भी पढ़ाई हमने की है, इस सारी चीजों को साइड में रख के नेटवर्क मार्केटिंग को या आईएमसी बिजनेस को करियर जैसा चूज कर सकते हैं क्या? इतना बड़ा डिसीजन लेने का जिगर सबसे पहले चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव। तो सबसे पहला जो यहाँ पे मेरी लाइफ में चेंज आया वो ये था कि मैंने डिसीजन लिया। और एक छोटी सी कहानी, जो गौतम बुद्ध मुझे काफी इंस्पायर करते हैं हमेशा, गौतम बुद्ध, तो मैं उनकी कहानी से एक छोटी सी आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। एक छोटी सी एक किस्सा है कि जब गौतम बुद्ध की थोड़ी सी एज हो गई, जब वो अपने जो कहते हैं कि बड़ी आयु में जब वो आ गए, तो अपने एक व्यक्ति के साथ एक जंगल का सफर तय कर रहे थे। उस व्यक्ति ने उनसे उस सफर को तय करने से पहले पूछा कि ये जो जंगल है ये कितना किलोमीटर का है, हमें कितना दिन लगेगा, कितना सफर करना पड़ेगा, ये सारी चीजें उसने पूछी। गौतम बुद्ध जो थे बहुत बुद्धिमान और बहुत ही पीसफुल व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि सफर की शुरुआत करो, आगे देखा जाएगा। सफर की शुरुआत तो करते हैं ना यार, देखा जाएगा। सफर शुरू किया उन्होंने और जंगल जो है उन्होंने पार करना शुरू किया। अब कुछ चलने के बाद वो व्यक्ति जो है थोड़ा सा थकने लगा। उसने कहा कि किसी से पूछ लेते हैं ना यार कि ये जंगल जो है कितना किलोमीटर का है, ये कितना दूर चलेगा, किसी से पूछ लेते हैं। गौतम बुद्ध बोले ठीक है पूछ लेते हैं। तो एक आदमी वहां पर अपनी लकड़ियां काट रहा था, क्योंकि जंगल था तो लकड़ियां काट रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई साहब ये जो जंगल है ये और कितना किलोमीटर के बाद खत्म होगा? वो व्यक्ति बोला बहुत प्यार से कि मात्र 2 किलोमीटर सर, 2 किलोमीटर में ये जो जंगल है ये खत्म हो जाएगा, आप पार कर जाएंगे। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले चलो चलते हैं। आगे चल दिए। आगे 2 किलोमीटर रास्ता पार कर दिए, लेकिन जंगल खत्म नहीं हुआ था। फिर उस व्यक्ति ने जो जंगल में गौतम बुद्ध के साथ था, उसने फिर दोबारा से उनसे पूछा कि यार अब किसी से पूछ लेते हैं, शायद हम गलत रास्ते पे तो नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर से पूछ लेते हैं। तो एक लेडी थी, एक औरत थी वहां पर, उससे उन्होंने पूछा कि ये जंगल और कितना किलोमीटर पे है? तो उसने कहा मात्र 2 किलोमीटर। हाँ जी 2 किलोमीटर है बस, 2 किलोमीटर के बाद खत्म हो जाएगा। कहने ठीक है। वो मुस्कुराए उस लेडी को देख के और फिर आगे चलते गए। अच्छा, अब आगे चलते चले गए, उसके बाद 2 किलोमीटर फिर रास्ता खत्म हो गया। अब 2 किलोमीटर रास्ता खत्म हो गया, उसके बाद फिर वो व्यक्ति बोला कि यार 2-2 किलोमीटर करके हम इतना आगे आ गए, फिर किसी से पूछते हैं कि ये जंगल जो है कितनी देर में खत्म होगा। फिर से उन्होंने पूछा, एक वहां पे एक लड़की थी, उससे पूछा कि बेटा ये बताओ ये जंगल कितने किलोमीटर में खत्म हो जाएगा, पार करना है हमें से रात होने से पहले। तो वो जो लड़की थी उसने कहा 2 किलोमीटर। हाँ जी, फिर से कहा 2 किलोमीटर में जो जंगल पार हो जाएगा। अब फिर गौतम बुद्ध उसको देखे और मुस्कुराए। अच्छा, मुस्कुराने के बाद फिर चल दिए। अब आगे जाने के बाद 2 किलोमीटर फिर पार हो गया। अब जो वो बंदा था उसका पेशेंस लेवल जो है वो गिव अप कर चुका था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उसको, उसने बैग वैग वहीं रख दिया और बोला गौतम बुद्ध से कि आप मुझे ये बताइए कि ये 2-2 किलोमीटर करके हम इतना दूर तक आ चुके हैं, पता ही नहीं लग रहा है कि हम 2 किलोमीटर आए, 200 किलोमीटर आए, चलते चले जा रहे हैं। और सब व्यक्ति जो है यहाँ पे यही बोलते जा रहे हैं कि मात्र 2 किलोमीटर, मात्र 2 किलोमीटर। सारे झूठ बोलते हैं इसमें, तो सभी झूठे हैं। अब गौतम बुद्ध जो है मुस्कुराए। तो बोले एक तो आप ये भी चक्कर बताइए कि आप ये लोगों को देख देख कर क्यों हंसते हैं, क्यों मुस्कुरा रहे थे आप इन लोगों को देखकर? अब गौतम बुद्ध जो है मुस्कुराए और सिंपली बोले, बहुत प्यार से बोले बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। यदि ये सफर शुरू करने से पहले मैंने तुम्हें बता दिया होता कि ये कितना किलोमीटर का है, कितना समय लगेगा, कितना चलना पड़ेगा, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, जी सब कुछ मैंने अगर तुम्हें बता दिया होता, तो क्या तुम 1% भी इस जंगल के सफर के लिए तैयार होते? हाँ जी। तो वो व्यक्ति कहता है नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति जानता था कि ये जंगल उतना छोटा नहीं है जितना लग रहा है। गौतम बुद्ध बोले कि ये जो व्यक्ति है जितने हमको मिले, ये जो 2-2 किलोमीटर बोलते चले गए, ये लोग झूठे नहीं है, ये लोग झूठे नहीं है, ये वो लोग हैं जो तुमको प्रेरणा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि चलते जाओ, सफर खत्म हो ही जाएगा बस कुछ देर में। ये इंस्पायर कर रहे हैं तुम्हें, ये मोटिवेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा और चलिए, सफर जो है पूरा हो ही जाएगा।
चाहते थे ये लोग तुम्हें किलोमीटर बता सकते थे। और मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि मैं इस जंगल में नया नहीं हूं, ना मैं पहली बार आया, मैं इस जंगल में हजारों बार आ चुका हूं और ये सभी लोग मुझे जानते हैं, इसके लिए मैं मुस्कुरा रहा था। इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है साथियों? डिसीजन, डिसाइड। नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग आते हैं तो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। जब सुनते हैं कि 5 साल लगेंगे जी, 3 साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे, तो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। ये जो टाइम सुनते हैं, ये जो स्ट्रगल सुनते हैं ना इस इंडस्ट्री का, ये सारा कुछ सुन के वहीं पे डिसीजन छोड़ देते हैं कि ना जी हम नहीं कर रहे हैं। 5 साल, 7 साल बहुत लंबा सफर होगा, बहुत कठिन होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है, नहीं जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। ये इंसान का जो मानसिक सोच है ये बेसिकली ऐसी है, मानसिकता है ये, कि यार ये बहुत कठिन होने वाला है, हमसे नहीं होगा, गिव अप कर जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, निर्णय, डिसीजन जो व्यक्ति ले लेता है, सफर है यार, चलते चले जाओ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई व्यक्ति जो है तुम्हें पहुंचा ही देगा। ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। दुनिया पूरी बुरे लोगों से भरी है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो आपको प्रेरणा देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, हमने स्कूल एजुकेशन लिया, 15 साल लगेंगे पता था, फिर भी पढ़ाई करी। क्यों पढ़ाई करी? क्योंकि उसका महत्वता जानते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री, आईएमसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले 1000 बार बहुत चीजें सोचते हैं और डिसीजन छोड़ देते हैं। क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते? क्योंकि हमने अपने माइंड में बिल्कुल वो जंगल की तरह सोच रखा है कि और कितना स्ट्रगल होगा, कितना कुछ होगा। रास्ते में जो लोग हमें मिलते, उस व्यक्ति को मिलते चले गए जो ये कहते थे कि ये 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, ये जो कैरेक्टर्स है ना इस कहानी में, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो नेटवर्क इंडस्ट्री में या आईएमसी बिजनेस में आपके मेंटोर्स हैं। मेंटोर्स, चाहे अपलाइन हो, क्रॉस लाइन, कोई भी हो, मेंटोर्स हैं ये आपके, जो आपको प्रेरणा देते हैं कि थोड़ा सा चल लो यार, क्राउन प्रेसिडेंट बन जाओगे, थोड़ा चल लो चेयरमैन बन जाओगे, थोड़ा कर लो क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे। ये वो लोग हैं। आइए तो इस इंडस्ट्री में जिसने एक बार इस जंगल का सफर जो है तय कर लिया, वो कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा, पर तय करने का डिसीजन तो लीजिए। मैंने ये डिसीजन लिया, कहीं ना कहीं बहुत सारी थॉट्स मेरे माइंड में भी थी, उनको साइड पे रख के मैंने ये डिसीजन लिया और इस जर्नी को स्टार्ट किया। और ये जर्नी जो है फ्रेंड्स, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं की वजह से सफलतापूर्वक अब तक चल रही है। आपका आशीर्वाद मैं आशा करती हूं कि बना रहेगा। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है साथियों। फ्रेंड्स, ऐसा कोई कार्य नहीं है दुनिया में जहां पे हमें चैलेंजेस, परिस्थितियां कठिन नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया तब मेरे साथ इतने सारे चैलेंजेस थे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। मुंबई, महाराष्ट्र में ये बिजनेस बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे की तरह था। इसको बड़ा करने के लिए जो योगदान, जो एफर्ट्स, जो मेहनत हमने की है, वो हम ही लोग जानते हैं, जो जिन्होंने बेस पे काम किया है, जो बेस पे थे। हमने न दिन देखा न रात देखी, प्रोडक्ट्स स्वयं डिलीवर करना, प्रोडक्ट स्वयं लाना, ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स हमने किए हैं। धूप नहीं देखी, रात नहीं देखी, कोई समय नहीं देखा, बस लगे रहे। सफर तय किया है तो कहीं तो जाएंगे। और विश्वास रखिए खुदा पे, भरोसा रखिए खुदा पे, वो इतना कठोर नहीं है। आपकी की हुई मेहनत का अज़र आपको जरूर देगा, बट मेहनत तो करिए, प्रयास तो करिए। हमने मेहनत की, जो आज लोग इस बिजनेस में सफल हैं वो लोग मेहनत करते हैं और पीछे नहीं हटते। फ्रेंड्स, यहां पे स्ट्रगल है। फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा ग्राफ होल्ड करती हैं महिलाएं। मैं फीमेल्स को एक बात कहना चाहूंगी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। महिलाएं जो इस इंडस्ट्री में है या आईएमसी बिजनेस में है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि महिलाएं जो है उनको कुछ चीजों के लिए माइंड सेट करना पड़ेगा। माइंड सेट, मैंने हमेशा कहा है कि जो पैदा हुआ है वो दुनिया से जाएगा, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी, कोई अमर नहीं है। फिर भी हम मरने से डरते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे, लेकिन हमने माइंड सेट नहीं किया है कि मरने के लिए जो डर है वो निकल नहीं पाए, क्योंकि हमारा माइंड सेट नहीं है। विमेन्स जो आईएमसी बिजनेस में काम कर रही है, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगी आज इस जर्नी की जो स्टोरी जो मैं शेयर कर रही हूं इसके तहत, कि विमेन्स आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। जानते हैं क्या होने वाला है आपके साथ? मुझसे सुनिए क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मेरे साथ हो चुका है, अब आपके साथ होने वाला है। जानते हैं क्या? जब आप इस जर्नी को शुरू करेंगे ना आईएमसी बिजनेस को, पहले तो सारे लोग आपको बोलेंगे, पता है क्या बोलेंगे? एक लाइन मुझे याद आ रही है इसके ऊपर कि जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, महिलाएं ये आपके लिए है,
जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। तो जब आप डिसाइड करेंगे कि आईएमसी बिजनेस को करना है तो कोई ना कोई पंख काटने आएगा, तैयार रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो लोग आपको पहले तो नेगेटिव बोलेंगे इस इंडस्ट्री के प्रति, अपने आप के प्रति, आपके प्रति, कि आपसे नहीं होगा, ये बिजनेस महिलाओं के लिए नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है, हजार चैलेंजेस। फैमिली बोलेगी मत करो जी, ये सारा क्या लगा रखा है तुमने, तुलसी बेचोगे, अब ये बेचोगे, बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं। जब इन चैलेंजेस को आप ओवरकम करके इसको स्टार्ट कर देंगे, इस जर्नी को स्टार्ट करने के बाद यदि कहीं रुक गए, चैलेंजेस आए, नहीं उतना सफलता ले पाए, तो पता है लोग क्या बोलेंगे, पहले ही कहा था हमने तो जी कि ये आपके बस का है नहीं, आप तो ऐसे ही लोगों की बातों में आके और आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। लोग ये बोलने वाले आपको। जर्नी में ये बातें सुनने मिलेगी, तैयार रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, रुकना नहीं, लेकिन कहीं भी, हाँ रुकना कहीं नहीं है, हमने लोगों की बात सुननी है, बिल्कुल आदर करना है कि जी यस एडवाइस तो फ्री की है, बिल्कुल दीजिए, हम लेने बैठे हैं, सुनना कितनों की है ये निर्णय हमारा है। तो आपको ये लोग ये बात बोलने वाले हैं। अच्छा, सफल हो जाओगे, जब अचीव कर जाओगे तब क्या बोलेंगे जानते हैं आप? सफल होने के बाद भी बोलने वाले हैं, तैयार रहिएगा। सफल होने के बाद बोलने वाले हैं कि अच्छा वो तो हमें पता है कैसे सफल है, ये तो ये कहानी है, फलानी कहानी है, कैरेक्टर पे आपकी बातें आ जाएगी, बहुत सारी नेगेटिव बातें आपके अगेंस्ट आ जाएगी, आप ऐसे हैं, आपने ऐसे काम किया, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी नेगेटिव बातें। तैयार रहिएगा, माइंडसेट, क्योंकि पैदा जो हुआ है वो तो मरेगा ही, हमारा माइंडसेट है, माइंडसेट। सो फ्रेंड्स, माइंडसेट, विमेन्स इस बिजनेस में सफल होना चाहती है तो माइंडसेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप माइंडसेट करिए अपना कि ये सारी बातें कहने वाले हैं। जब मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी, डॉक्टर वाजपेयी सर जो मेरे ग्रेट अपलाइन ने कहा करते थे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जानते इस जर्नी को यहां तक लाते लाते मैंने इस लाइन को मॉडिफाई कर दिया और अब ये लाइन कुछ इस तरह हो गई है कि कुछ तो नहीं, बहुत कुछ कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। ये लाइन अपग्रेड हो गई जी, 4G 5G की तरह, बहुत कुछ कहेंगे, तैयार रहिएगा। देखो तीनों स्टेज आपकी लाइफ के मैंने आपको बताए हैं। शुरू करेंगे, असफल होंगे या कहीं ठहराव आएगा, या सफल होंगे, तीनों ही टाइम पे जो लाइनें हैं तैयार रहेगी। अरे इन लोगों को पता क्या है आपकी जर्नी के बारे में, क्या जानते हैं ये जो आपके बारे में कमेंट कर रहे हैं या आपके बारे में बोल रहे हैं? कुछ नहीं पता इनको, ये सिर्फ बकवास करते हैं। स्ट्रगल कितना है इस इंडस्ट्री में, या कितने एफर्ट्स आप लगाते हैं, ये आप जानते हैं, आपका परिवार जानता है, या ईश्वर खुदा भगवान जानता है। मत रुकिए कहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइंडसेट, पैदा हुए तो मरेंगे जी, तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। इस माइंडसेट के हिसाब से आपको काम करना है। फीमेल्स को मैं आज यही मैसेज देना चाहूंगी कि बहुत कुछ कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्डली मैटर्स, छोड़ो यार, हमारा जो फोकस है, किस उद्देश्य से हम इस इंडस्ट्री में आए, उस पर ध्यान देना है। हाईली फोकस उस पर होना चाहिए कि हमने इस इंडस्ट्री को क्यों शुरुआत किया। भूलना मत कभी कारण। साथ में फ्रेंड्स, जितने यंगस्टर्स हैं मैं उनको कहना चाहूंगी, युवा पीढ़ी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हो सकता है कि आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छा कमाते हैं, आपके हाथ पैर सलामत है, आप मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेहनत आज आप कर रहे हैं, ये मेहनत आज के लिए कर रहे हैं, भविष्य के लिए आपने कुछ नहीं किया है। आपको तैयार रहना पड़ेगा। जब हम यंग होते हैं ना, यंग एज में होते हैं, तब कई सारी चीजें समझ में नहीं आती है। जीवन जो है मजाक लगता है, क्योंकि माता पिता होते हैं बैकबोन की तरह, भाई बहन होते हैं, ब्रदर होता है बैकबोन की तरह, परिवार होता है बैकबोन की तरह। जीवन की सच्चाई से रूबरू नहीं होते। समय बीतता है, जवानी से जब हम मेच्योरिटी की एज में जाते हैं, 30 साल 35 साल, तब जाके जीवन क्या है इसका उद्देश्य समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, वो दिन से ही मैच्योरिटी आए ऐसा जरूरी नहीं है। आज ही अपने जीवन को बदलने के लिए कार्य करिए, आज ही प्रयास करिए, एफर्ट्स लगाइए आज ही। यंगस्टर्स, दिस इज द राइट टाइम। कहते हैं कि जब इंसान जवानी में होता है, यंग होता है, उस वक्त की गई इबादत या उस वक्त की गई प्रेयर्स खुदा को पसंद आती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त वो एंजॉय कर सकता था, एंजॉय कर सकती थी, लेकिन उस वक्त भी वो खुदा को याद करती है, यानी प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो वो जो प्रेयर्स है वो खुदा को पसंद आती है। जीवन बिल्कुल ऐसे चलता है माय डियर फ्रेंड्स। आपकी एक एज होने के बाद आप सफलता की खोज करने निकलेंगे तो कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा, कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। जमाना तेजी का हो गया है, इंस्टेंट चीजें अच्छी लगती है, बहुत 5G की स्पीड से चल रहा है जीवन, आप खो जाएंगे कहीं। मत खोइएगा,
यंगस्टर्स, ये राइट प्लेटफॉर्म है आईएमसी बिजनेस। कारण ढूंढिए, पर्पस बनाइए अपनी लाइफ का और इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। मैं पर्पस के ऊपर हमेशा इसलिए बात करती हूँ क्योंकि कई लोग प्रेरणा लेकर मोटिवेट होकर इस इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद उनको लगता है अरे यार ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें उनको लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उनका उद्देश्य क्लियर नहीं है। उद्देश्य क्लियर नहीं है कि जीवन में क्यों किया यार आईएमसी, क्यों आए हम आईएमसी में। सोचिए, किस लिए आए थे? 50,000 1 लाख के लिए आए थे? नहीं जी, कोई उद्देश्य लेकर आए थे। और यदि उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो आज बना लीजिएगा। जिसके पास पर्पस है ना, उसको धूप नहीं लगती, उसको गर्मी नहीं लगती, उसको बारिश नहीं लगती है। जिसका उद्देश्य है वो व्यक्ति नहीं रुकता है, चलता चला जाता है जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी, टाटा, गौतम बुद्ध, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने प्रेरणा ली और काम पे लग गए। उन्होंने कोई पूछा नहीं कि यार कैसे, गांधी जी ने किसी से पूछा नहीं कि यार कैसे देश आजाद होगा, कर लेंगे आजाद, बस करना है आजाद, ये डिसीजन था। ऐसा ही डिसीजन जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे, बुद्ध बनने का प्रयास, डिसीजन ले लिया कि अब ये सिद्धार्थ नहीं रहेगा व्यक्ति, ये गौतम बुद्ध बन जाएगा। डिसीजन, प्रेरणा ले ली, लाइफ में पर्पस आ गया, क्लियर, कैसे होगा देख लेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में पर्पस जिसका है वो व्यक्ति सफल है। पर्पस कारण ढूंढ के काम करिए। ऐसे ही कोई पर्पस से हमारे ग्रेट आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने इस सिस्टम को स्टार्ट किया। डिसीजन ले लिया कि पुनः देश को, जो देश है उसमें, उसको सोने की चिड़िया बनाएंगे, पुनः बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे यार। ये डिसीजन उन्होंने ले लिया। ये जो लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, दिस पीपल आर क्रेजी। ये क्रेजी होते हैं, ये पर्पस के प्रति इतने डेडिकेटेड होते हैं कि ये ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। फिर ये किसी से नहीं पूछते। आई एम श्योर अशोक भाटिया जी ने किसी से नहीं पूछा होगा कि यार मैं कैसे करूंगा, मैं किसको मिलूं, क्या बात करूं। नहीं, उनका पर्पस क्लियर था कि मुझे ये काम करना है। हम प्रेरणा ले सकते हैं आदरणीय अशोक भाटिया जी से। प्रेरणा लीजिए, डिसीजन ले लिया, लग गए काम पे, जो होगा देखा जाएगा। और आज आप देख रहे हैं इस कंपनी को 13 ईयर्स, ऊपर वाले की कृपा से 13 साल हमने सफलतापूर्वक इस कंपनी को चलाया है। तो ऐसी ग्रेट मैनेजमेंट के लिए जोरदार तालियां। दिल से आदर करते हूं मैं। प्रेरणा का एक कारण है अशोक भाटिया जी, इनसे सीखिए। पर्पस है इनकी लाइफ में, एक पर्पस से काम कर रहे हैं। आपकी लाइफ में पर्पस होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। पर्पस अगर है तो किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, आप चल पड़िए। 2-2 किलोमीटर पे हर मेंटर मिलेगा जो आपको प्रेरणा देगा और आपको इंस्पायर करेगा और आपको अल्टीमेट आपके सपनों तक जरूर पहुंचाएगा। इस इंडस्ट्री में आने के बाद अगर मैं बोलूं कि मैंने क्या हासिल किया, तो मैं आपको बता दूं, जितनी मेरी इनकम, जितनी मेरी साल का पैकेज होता था, उतना मेरा आज केवल साल का जीएसटी जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। यह परिवर्तन मैंने देखा। पैसा उद्देश्य नहीं था मेरा, मनी इज नेवर द मोटिवेशन, मतलब मनी इज द मोटिवेशन, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए ही हम इस इंडस्ट्री में आए ऐसा नहीं है। एक पर्पस है, कुछ है यहाँ पे जो हमें दिन रात इंस्पायर करता है, जिसके लिए हम काम करते हैं। पैसा बाय प्रोडक्ट है, चल के चला जाएगा। फ्रेंड्स, दिस इज द टाइम कि हम जो है अपने लिए ना सोच के सभी के लिए सोचें, क्योंकि याद उन्हीं को किया जाता है जो लोगों के लिए जीते हैं। मदर टेरेसा, गांधी जी, भगत सिंह, ऐसे बड़े बड़े लेजेंड्स क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन लोगों के लिए व्यर्थ किया, अपने लिए नहीं जिए वो कभी। आपके लिए यह प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का आप नाज कर सकते हो, गर्व, प्राउड फील करवा सकते हो अपने देश को। आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जिसकी ताकत अगर समझ में आ गई ना, तो कभी नहीं पूछोगे कि कैसे करूं आईएमसी बिजनेस, कैसे इसमें सफल होते हैं। आपको इस बिजनेस की ताकत समझ में आ गई, अपना उद्देश्य समझ में आ गया कि मैं किस उद्देश्य या किस पर्पस से इस बिजनेस को कर रहा हूं या कर रही हूं। ये क्लैरिटी जिस दिन जीवन में मिल गई, आप सफल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूंगी मैं, सक्सेस के लिए एक ही चीज लगती है, जानते हैं क्या? जुनून। जुनून, पर्पस। क्रेजी होते हैं वो लोग जो अपने जीवन में सफल हैं। क्रेजी होते हैं, क्रेजी। इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आसपास लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे साथ क्या बुरा हो रहा है, किसी ने हमें नेगेटिव कह दिया, किसी ने हमें भगा दिया, किसी ने हमें इंसल्ट कर दी हमारी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं रुकते। ये ही लगता है सक्सेस के लिए, नहीं रुकने वाला एटीट्यूड ही लगता है सक्सेस के लिए। दिन रात एक कर दीजिए। इस प्लेटफॉर्म से आप अपने लाइफ में ही नहीं, पूरे देश में परिवर्तन ला सकते हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी।
दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विद नेटवर्क इंडस्ट्री। और ये कोरोना काल ने तो हमें सब कुछ समझा दिया है, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगी। हम सभी को पता है, जीवन का महत्व समझ में आ गया है। कितने जीवन लोगों ने खोए हैं, कितनी लाइफ गई है इस कोरोना काल में, कितनी सारे लोगों की नौकरी गई, पैसा गया, बहुत कुछ गया। सब हमें जीवन ने सिखा दिया। 6 महीने ने हमारी जिंदगी बदल के रख दी। 6 मंथ ने हमें चेंज कर दिया। यदि अब भी अगर नहीं समझ में आया तो कभी समझ में नहीं आएगा। ये प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज ला सकता है। ये बिलीव के साथ मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया। बहुत स्ट्रगल, बहुत सारी बातें लोगों की सुनी, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट सुने, ऐसी भी बातें सुनी जो मुझे नहीं सुननी थी, लेकिन सब कुछ सुन के ऐसा यहां तक मैं आपके आशीर्वाद से पहुंच पाई हूं। द रीजन इज कि मुझ में सुनने की ताकत है। मुझ में सुनने की ताकत है। मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया। जो लोग आपकी लाइन तक नहीं पहुंच पाते ना, आपकी लाइन छोटी करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही लोग हैं। इनको सीरियस मत लीजिए। ये खुद अपने जीवन में असफल है, इनकी बातों में मत आइए। फ्रेंड्स, आईएमसी बिजनेस ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि जहां पे मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। मैंने इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद बहुत कुछ, सब कुछ तो नहीं बट बहुत कुछ हासिल किया। एक ऐसी लाइफस्टाइल मिली जिसका मुझे सपना था, जिसके लिए मैंने स्ट्रगल किया। मैं पुअर बैकग्राउंड से हूं, मैंने हमेशा कही है ये बात, और मुझे प्राउड है कि मैं ऐसी फैमिली से हूं जहां पे पैसे का वैल्यू बचपन में ही समझ में आ गया था। अगर नहीं समझ में आता तो शायद ये लाइफ भी नहीं मिलती। ऐसी प्रेरणा मुझे अपने आप से, अपनी जीवन से स्वयं मिली, एंड सेल्फ मोटिवेशन से मैंने हमेशा हर कार्य किया है जीवन में। इस प्लेटफॉर्म पे भी इंस्पायर मुझे कोई करता है तो वो मैं खुद हूं। मेरी जो पास्ट है, मेरा जो पीछे गया हुआ कल है, वो मुझे इंस्पायर करता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आगे जाऊं। फ्रेंड्स, बहुत कुछ तो नहीं किया है अभी हमने, मात्र 4-4.5 साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को। आने वाले टाइम में आप देखिएगा इस इंडस्ट्री में यंगस्टर्स या विमेन्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, या जो लीडर्स हैं इस बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, आईएमसी बिजनेस के माध्यम से परिवर्तन लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। कि आप तैयार हैं? और मुझे लगता है कि आप तैयार हैं। फ्रेंड्स, इस जर्नी से आज का जो मैसेज है ओवरऑल, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें कहीं भी रुकना नहीं है। बुरी बातें, नेगेटिव बातों के लिए तैयार रहना है, माइंड सेट करना है। जो पैदा हुआ है वो सही पकड़े हैं, मरेगा भी, बिल्कुल सही। तो माइंड सेट कर लीजिए। मृत्यु से डरना, मृत्यु से अगर डरते हैं तो जीवन नहीं जी पाएंगे। बहुत सारे चैलेंजेस के साथ मैंने इस जर्नी को तय किया है। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग, मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म में मुझसे भी कई ज्यादा 10 गुना बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। केवल निर्णय, पर्पस होना चाहिए, और अगर है तो यह प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, ओवरऑल सब आज सारी बातों के लिए बस मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत लंबा सफर तय करना है हमें। जस्ट हमने आगाज किया है। मिलजुल के एक दूसरे का साथ देकर इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ना है। और पैसा ही सब अपने परिवार का और अपने लिए ही सोचना गलत होगा, क्योंकि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जो आपको आजादी देता है अपने देश को गर्व फील कराने की। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे होके छोटा मोटा क्यों सोचना? देश को गर्व फील करवाते हैं ना यार, प्राउड फील करवाते हैं, मिलके एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं। अशोक भाटिया जी और सत्यन जी का जो लिया हुआ सपना है या जो डिसीजन है उसमें सहयोग देते हैं, और मिलजुल के हम एक इतिहास रचते हैं। हिंदुस्तान में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, बेरोजगारों को रोजी देते हैं, जो बीमार है उनको सेहत देते हैं। मिलके कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि दुनिया से चले भी जाए तो लोग हमें भूल ना पाए। ऐसे कार्य, ऐसे पर्पस के साथ मिलके काम करते हैं। सफलता के लिए एक ही बात लगती है, सिंपल याद रखना, जुनून, पर्पस। ये 2 ही चीज आपको सफल बना सकती है। पैशनेट हो जाइए अपने काम के प्रति, इतने पैशनेटली काम करिए। जाते जाते एक शायरी से मैं इस सेशन का एंड करना चाहूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे जो समय मिला था वो समाप्त हो चुका है। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी फ्रेंड्स। एक लाइन, जो लम्हे साथ हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं, जरूर सभी लोग इसका मीनिंग समझिएगा। जो लम्हे साथ है उसे जी भर के जी लो, जो लम्हे साथ है उसे जी भर के जी लो। कमबख्त ये जिंदगी भरोसे के लायक नहीं, कमबख्त ये जिंदगी भरोसे के लायक नहीं। कब बुलावा आएगा पता नहीं। जो समय मिला है ना, उसी में कार्य करना है, उसी में सफल होना है, उसी में अपने पेरेंट्स को, सबको प्राउड फील कराना है, उसी में इस दुनिया को बहुत कुछ देके जाना है। तो जो समय मिला है उसी में करना है फ्रेंड्स। ये जो जिंदगी है ये भरोसे के लायक नहीं। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट ऑफ
एंड फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल लक। IMC बिजनेस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आई लव यू ऑल। थैंक यू IMC मैनेजमेंट वंस अगेन कि मुझे अवसर मिला फेसबुक लाइव पे आने का, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू वेरी मच। टेक्निकल टीम जो बैकएंड पे हमारे लिए काम करती है, फेसबुक जितने लाइव सेशन करते हैं उसके लिए, तो सारी टेक्निकल टीम, इंस्पायरिंग वर्ल्ड टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग से ये पॉसिबल हो पाता है। सो थैंक यू एंटायर IMC मैनेजमेंट। थैंक यू ईच एंड एवरी एसोसिएट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आप सबका आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ बना रहे, हम मिलके सफल होंगे। एंड थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई लव यू ऑल। थैंक यू। गुड IMC एंड जय हिंद।